नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों को, अर्थात बात करेंगे हमारे भारतीय इतिहास में अब तक के हुए प्रमुख लड़ाइयों की, युद्धों की, जिसमें हमारा पहला युद्ध है हाइडेस्पीस का युद्ध, जो कि 326 ईस्वी में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। और इसमें सिकंदर विजयी हुआ था, जीत गया था। और ये युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पे। ठीक है। दूसरी लड़ाई है कलिंग की लड़ाई, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। और इसमें जो भीषण रक्तपात हुआ था, उसको देखकर जो अशोक सम्राट है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने कभी भी युद्ध ना करने की कसम खाई थी इसी युद्ध के बाद। तो इसको उनकी ज़िंदगी का अंतिम युद्ध भी कहा जाता है। और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला युद्ध है सिंध की लड़ाई, जो कि 712 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। तो ये पहला जो मुस्लिम आक्रमण माना जाता है भारत पे। ठीक है। तो सिंध की जो लड़ाई थी, मोहम्मद कासिम 712। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फिर होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, एक साल बाद। ठीक है। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जीत गया था और चौहान मारा गया था। ठीक है। अगली लड़ाई है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में होता है। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था। यानी कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ाई हुई थी। अब पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है। बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। फिर होता है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है। 1529 में घाघरा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद होता है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। हुआ कब था, 1540 ईस्वी में। और इसमें शेरशाह सूरी ने फिर से हराया था हुमायूं को। और इसी युद्ध के बाद जो मजबूर हो गया था हुमायूं भारत छोड़ के भागने के लिए। फिर होता है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है। फिर होता है तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। और ये विजयनगर साम्राज्य का इसी के बाद अंत हो गया था, तालीकोटा का युद्ध। तो दक्षिण भारत के इतिहास में प्रमुख युद्ध था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध। फिर होता है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 में, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। तो उसकी नींव पड़ गई थी शुरुआत। सिराजुद्दौला हार गया था क्योंकि इसमें जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसने उसको धोखा दे दिया था। तो एक तरीके से अंग्रेजों ने युद्ध बिना लड़े ही जीत लिया था। फिर होता है वांडीवास का युद्ध 1760 में। ठीक है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है। फ्रांसीसियों लिखा है, अब्दाली की जीत हुई थी इसमें। फिर होता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच। ठीक है।
एक तरफ अंग्रेज़ थे, फिर इधर ये लोग थे शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और इसमें अंग्रेज ही जीते थे। तो फिर इसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 और 69 ईस्वी में। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। फिर होता है द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में, द्वितीय मैसूर युद्ध। और ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था, यानी कि संधि हो गई थी, ठीक है। तो फिर इसीलिए होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी। अब इसमें हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पे टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में होता है ये, और इसमें संधि हो जाती है, संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हो जाती है। फिर होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। फिर इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। टीपू की मृत्यु हो जाती है इसमें, टीपू हार जाता है और यहीं से मैसूर भी अंग्रेज़ों के कब्जे में चला जाता है। फिर होता है चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला का युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। चिलियान वाला का युद्ध 1849, ठीक है। भारत चीन सीमा युद्ध 1962, ये आज़ादी के बाद का युद्ध है। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध हुआ। उसके बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा, जहाँ तक चीनी सेना आ गई थी। चीनी सेना, इसको अक्साई चीन वाला इलाका कहते हैं। फिर भारत पाक युद्ध 1965, इसमें भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इसी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है 1971 में। 1971 में इसमें पाकिस्तान हार जाता है। एक उद्देश्य बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना था, तो इसमें बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता है, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। तो 1971 में लड़ाई हुई थी। उसके बाद कारगिल का युद्ध होता है 1999 में। कारगिल का युद्ध होता है। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर इस युद्ध में फिर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और भारतीयों की जीत हुई थी। कारगिल का युद्ध। भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।